ये क्या आप बच्चों जैसी बातें करते हैं? कल वहाँ हमसे मिलने सभी साथी हैं, इतना बड़ा मामला नहीं है। अपने बयानों के लिए पिछले कई दिनों से विवादों में रहे समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले को छोटी घटना बताकर वे फिर विवादों में हैं। दरअसल सांसद रामजीलाल सुमन आगरा के खेरागढ़ में 2 दिन पहले नाबालिग दलित किशोरी से दुष्कर्म के मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से बातचीत की और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इसके बाद एक पत्रकार ने पूछा कि क्या अखिलेश यादव भी परिवार से मिलने आएंगे, तो सांसद सुमन बोले, क्या बच्चों जैसी बात करते हो, यह इतना बड़ा मामला नहीं है। सांसद रामजीलाल सुमन का यह बयान वायरल होने लगा है और इस पर तीखी टिप्पणियां भी देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि राणा सांगा मंदिर मस्जिद पर कई बयान भी विवादित दे चुके हैं, जिसके बाद से उनकी जो बयान है वो वायरल हो रहे हैं और उन पर तीखी टिप्पणियां भी देखने को मिल रही हैं। खेरागढ़ से MBTV के लिए भुवनेश्वर पौनिया की रिपोर्ट। 2 दिन पहले एक नाबालिग बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ वाल्मीकि समाज से संबंधित थी, अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं, बहुत ही निंदनीय घटना है। हालांकि उसमें जो मुलजिम था वो पकड़ लिया गया है, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं की पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ से आई हुई है। कहीं दलितों की बारात नहीं चढ़ने दी जा रही, कहीं वाल्मीकि लोगों पर अत्याचार हो रहा है, कहीं डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाएं टूट रही हैं। और ये सब पूरे उत्तर प्रदेश में इसलिए हो रहा है कि राज्य में बैठे हुए लोगों का जो मिजाज होता है, जो मनोवृत्ति होती है, जो जहनीत होती है, उसी की दृष्टि से पूरे समाज का संचालन होता है। मुझे लगता है कहीं न कहीं सामंती लोगों के हाथ में देश की व्यवस्था है और इसी वजह से ताबड़तोड़ ये घटनाएं हो रही हैं। घटनाएं होती हैं, घटनाएं होने के बाद उसमें आवश्यक कार्रवाई भी होती है, लेकिन आवश्यक है कि इस प्रकार की घटनाओं में इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि भविष्य में कोई जरूरत न कर सके। ये संदेश जाए कि अगर कोई इस प्रकार का आचरण करेगा तो उसके परिणाम बहुत सख्त होंगे, तो एक संदेश जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के बारे में यहाँ के मुख्यमंत्री फरमाते हैं कि 0 टॉलरेंस, हमने अपराध बिल्कुल खत्म कर दिया है। हम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका मानना ये है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन इससे ज़्यादा सटीक बात यह है कि प्रदेश के लोग क्या महसूस करते हैं, उनकी धारणा राज्य के बारे में क्या है। जहाँ तक राज्य का सवाल है, राज्य आंकड़ों से नहीं चलता, राज्य जनता के भरोसे से चलता है, विश्वास से चलता है, और लोग उस राज्य के बारे में क्या महसूस करते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है और अभी उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में जो टिप्पणी की है कि जंगल राज है, उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है, मैं नहीं समझता कि किसी भी सरकार के नापने का इससे बढ़िया कोई पैमाना हो सकता है। सरकार को प्रभावी कदम उठा करके ये जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं इस पर विराम लगाना चाहिए, इसको समाप्त करना चाहिए। परिवार पर एक तरफ राशन कार्ड का मैंने अभी SDM खेरागढ़ से बात की है और मैंने उनसे आग्रह किया है कि जो अधिक से अधिक सुविधाएं सरकार की तरफ से हो सकती हो, प्रशासन की तरफ से हो सकती हो, वो दी जाएं। हम बराबर इस परिवार के संपर्क में रहेंगे। शासन के स्तर से अगर कोई सुविधा में कमी रह जाएगी तो हमने परिवार के लोगों को आश्वस्त किया है, हमसे बराबर संपर्क में रहें, हम और हमारे साथी की पूरी मदद करेंगे। कल अखिलेश जी आपसे मिलने के लिए आए और आप एक देश की तरह आए हैं, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके पीड़ित परिवार से मिलने के लिए क्या मदद करेंगे? क्या आप बच्चों जैसी बातें करते हैं? कल वहाँ हमसे मिलने सभी साथी हैं, इतना बड़ा मामला नहीं है। इस परिवार की जो मदद हमसे हो सकती है